है आर। आज आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्लान देते हैं तो आखिर में सबके मन में डाउट होता है क्या नहीं? आज मुझे यूजमी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, तरह तरह के सवालात मन में आते हैं। कहीं मेरा पैसा डूब गया तो, कहीं कंपनी भाग गई तो, कहीं धोखा हो गया तो। आपसे भी पहले ऐसे प्लान आए थे, आपसे भी पहले ऐसे कंपनियां बहुत सारी आई और गई, होते हैं कि नहीं होते हैं? आपसे भी हर आदमी इस तरह के सवालात करता होगा। इन सारे सवालात का एक ही जवाब है, RCO। पहले आर का मतलब समझते हैं। आर बराबर रिस्क, यानी आर का मतलब रिस्क होता है। आर का मतलब रिस्क होता है। क्या रिस्क है यूजमी ज्वाइन करने में? सबसे पहले इसको समझते हैं कि रिस्क कहते किसको है, रिस्क होता क्या है। किसी भी कंपनी या बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट लगता है ना? किसी भी काम के लिए इन्वेस्टमेंट लगता है, और इन्वेस्टमेंट इज ए रिस्क। इन्वेस्टमेंट ही रिस्क होता है। इन्वेस्टमेंट बराबर रिस्क। अब रिस्क दो तरह के होते हैं या दो तरीके से होते हैं। एक ऐसा रिस्क जिसका सहन मुमकिन हो, जो आदमी सहन सकता है, लॉस हो गया भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा ऐसा रिस्क कि जिसका सहन मुमकिन ना हो, आदमी सहन नहीं कर सकता है, वो आत्महत्या कर लेगा, है ना? बहुत सारे होते हैं। जैसे मान के चलो मेरा इन्वेस्टमेंट 100 रुपए है। बड़े गौर से सुनना मेरे दोस्त, मेरा इन्वेस्टमेंट 100 रुपए है। अब ये 100 रुपए मेरे लिए रिस्क है ना? और ये रिस्क जो 100 रुपए का है, क्या मैं उसे बर्दाश्त कर सकता हूं या नहीं, ये मुझे फैसला करना है। अब इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक आदमी जो है, जॉब करता था, वो सोचता है कि मैं एक बड़ी कंपनी खेलूं खोलूं और एक बड़ा बिजनेस करूं। बिजनेस के इरादे से वो सबसे पहले क्या, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, करोड़ों लाखों करोड़ों लगते हैं। तो उसने क्या किया कि बैंक से करोड़ों रुपए लोन ले लिया। बैंक से लोन ले लिया। और दूसरा, बिजनेस जब बड़ी कंपनी खोल रहा है तो जॉब करते हुए तो नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया कि जॉब जॉब को जो है क्विट कर दिया, जॉब को छोड़ दिया। सोचिए जरा, बिजनेस खड़ा करने के लिए करोड़ों का लोन लिया और दूसरा आपने जॉब को भी छोड़ दिया। दैट इज द रिस्क, यही रिस्क है। और ये जो है बहुत महंगा रिस्क साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो लोन ले लिया है, एक आदमी ने एक अपना बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक से लोन ले लिया, उसके साथ ही अपने जॉब भी, जिसका वो जॉब करता था, जिससे कुछ ना कुछ सैलरी आती थी, उसको भी छोड़ दिया। क्योंकि खुद का बिजनेस और कंपनी चलाते हुए वो जॉब नहीं कर सकता, इसलिए जॉब जॉब छोड़ दी और अब लाखों का कर्जदार है। ऐसा बिजनेस उसके लिए क्या बन सकता है, रिस्क बन सकता है। अब यहाँ यूजमी ज्वाइन करने में क्या रिस्क है मेरे भाई? अब यहाँ यूजमी को ज्वाइन करने में क्या रिस्क है, इसको समझिए बड़े गौर से। एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। 799 इन्वेस्टमेंट, ऐसा तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। समझ, सपोज मान के चलें कि 799 का इन्वेस्टमेंट है। क्या इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ता है? जरा बताइए। 799 के लिए जो है, आपको बैंक से लोन पर लेना पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि 799 आज हर आदमी के पास होते हैं। और दूसरा, क्या यहाँ यूजमी करने के लिए अपने जॉब को छोड़ना पड़ता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब ये 799 का रिस्क आपके लिए वेरिएबल है। आप बर्दाश्त कर सकते हो या नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, ये आप खुद से पूछना है। क्या मैं 799 का रिस्क बर्दाश्त कर सकता हूँ? क्या मैं 1000 रुपए 2000 का रिस्क बर्दाश्त कर सकता हूँ? ये आज की डेट में मेरे दोस्त कोई बड़ी रकम नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज लोग 2000 रुपयों का पिज्जा खा जाते हैं। ये आप खुद से पूछ लें। दोस्तों, ये हुई पहली चीज।
अब दूसरी चीज आपको समझाना है, जो इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ी होती है, और वो है रिटर्न, है ना। इन्वेस्टमेंट बराबर रिटर्न। दोस्तों, दुनिया में जो भी इन्वेस्ट किया जाता है उसका किसी ना किसी शक्ल में रिटर्न होता है, बराबर कि नहीं। और उसी रिटर्न के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ एक बात बड़े गौर से समझें, रिटर्न जितना बड़ा होता है इतना बड़ा इन्वेस्ट भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। मान के चलो, आपका इन्वेस्ट 100 रुपए है, आपका 100 रुपए का इन्वेस्ट है, और उसका रिटर्न भी 100 रुपए का हो सकता Recording है। in progress. लेकिन आपका इन्वेस्ट 1000 रुपए और आपका रिटर्न 100 रुपए कभी नहीं हो सकता। अब यहां गौर से समझे, रिटर्न दो तरह के होते हैं। रिटर्न दो तरह के होते हैं। एक रिटर्न फौरन मिलता है, फौरन, जैसे ही आप इन्वेस्ट किया फटाफट आपको रिटर्न मिल गया। दूसरा रिटर्न टाइम टेकिंग, एक लंबा समय लेता है, मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, एक लंबा समय लेता है। लंबे समय के बाद में उसको रिटर्न, बहुत सारी मिसालें हैं, अब उतना वक्त नहीं है, आप समझ सकते हैं। हम जब यूज में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इंस्टेंट फौरन रिटर्न मिल जाता है, क्या नहीं। प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में फौरन मिल गया आपको। अब बड़े गौर से समझें, जब इन्वेस्ट बराबर रिटर्न हो, जब इन्वेस्ट, मेरी बात को और एक बार समझिए, कि यूज में जैसे ही आपने इन्वेस्ट किया 799, रिटर्न फौरन मिल गया। या तो प्रोडक्ट मिल गए, या तो पूरी सर्विस मिल गई, फौरन रिटर्न मिल गया। अब जब, गौर से सुनना मेरी बात, अब बड़े गौर से समझे, जब इन्वेस्ट बराबर रिटर्न हो, इन्वेस्ट उतना ही रिटर्न हो, तो रिस्क क्या हो जाता है? रिस्क जीरो हो जाता है। मतलब साबित ये हुआ कि यूजमी में रिस्क कुछ भी नहीं है, जीरो है। रिस्क मतलब खोने का डर। यहाँ आपको खोने का कुछ भी डर नहीं है, क्योंकि आप क्या लगाए, क्योंकि आपने कुछ लगाया ही नहीं है। जब लगाएंगे तब ना खोएंगे। आपने यहाँ कुछ लगाया ही नहीं तो खोएंगे क्या? अब आपको आरसीओ का पहला अक्षर का जवाब मिल गया होगा। अब आगे बढ़ते, अब है दूसरा अक्षर सी। सी का मतलब क्या है? चैलेंज। आपने देखा कि यहाँ पर रिस्क जीरो है, कुछ भी नहीं है, एक पैसे का भी यहाँ पर रिस्क नहीं है। अब चैलेंज क्या है? सिर्फ एक चैलेंज है सर,